हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे कि बढ़े हुए SGOT और SGPT के लेवल्स को कैसे आप नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि SGOT और SGPT होता क्या है। तो ये दोनों आपके लिवर के एंजाइम्स हैं जो आपके लिवर से प्रोड्यूस होते हैं और आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में SGOT और SGPT के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल रेंज में हैं तो इसका मतलब आपका लिवर जो है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन कर रहा है। बट अगर इनकी वैल्यूज़ रेज हो जाती हैं तो इसका मतलब आपके लिवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जो SGOT है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 40 से कम रहती है और SGPT की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 45 से कम रहती है। SGOT जो है वो लिवर के अलावा आपकी किडनीज, आपके हार्ट, आपकी स्केलेटन मसल्स के द्वारा भी रिलीज होता है। वहीं जो SGPT है वो आपके मेनली लिवर से ही रिलीज होता है। SGOT अगर बढ़ जाता है तो लिवर के अलावा आपकी किडनीज या आपके बाकी ऑर्गन्स में भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज, ये सब चीज़ों के चांसेस भी हो सकते हैं। वहीं अगर SGPT और SGOT दोनों रेज्ड है तो इसका मतलब आपके लिवर में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। तो अब बात करते हैं कि किन कारणों से ये बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमें इनके कारण पता होंगे, कॉज पता होगा, तभी हम उनको कंट्रोल करके इसको अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है फैटी लिवर। जब आपके लिवर में एक्स्ट्रा फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वो फैट से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका जो SGOT और SGPT है वो रेज हो जाता है। सेकेंड जो रीज़न है वो है वायरल हेपेटाइटिस, जिस वजह से आपके लिवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के चांसेस हो जाते हैं और ग्रेजुअली इस वजह से फिर क्या होता है, आपका SGOT और SGPT रेज होता है और फाइनली लिवर डैमेज के चांसेस होने लगते हैं। थर्ड जो रीज़न है वो है कुछ सर्टेन मेडिकेशंस, उस वजह से भी इनकी वैल्यूज जो है वो रेज हो जाती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, साथ ही डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से भी इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है। ऑल्सो आप अगर ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो इस वजह से भी आपका SGOT और SGPT जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम नेचुरल तरीके से अपने SGOT और SGPT को कम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको कॉज का पता हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं उसे कंट्रोल करके। तो फर्स्ट जो मैंने कॉज बताया था फैटी लिवर, जब लिवर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है तो अगर आप उस फैट को कम कर लें तो आपका SGOT और SGPT की वैल्यू नॉर्मल आ सकती है। वो कैसे? आपको अपनी डेली बेसिस अपनी लाइफ में 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, बीट रनिंग, बीट वॉकिंग, बीट स्विमिंग। तो आप ये चीज़ें करें तो इससे क्या होगा, आपका जो फैट होगा वो कम होगा और इससे आपका जो SGOT और SGPT है वो कम होते जाएगा। सेकंड जो चीज़ है वो ये कि आपको जितने भी जंक फूड हैं, बाहर की चीज़ें पूरी तरह से अवॉइड करनी है। मान लीजिए जैसे कि स्पाइसी फूड, चटपटी चीज़ें, बीट योर समोसा, ब्रेड पकौड़ा या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रांस फैट होता है जो कि आपके लिवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ा देता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अपनी डाइट से। इसके साथ ही अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जैसे कि मैंने बताया था, ये भी एक कॉज होता है आपके SGOT और SGPT के बढ़ने का, तो आपको इसको भी कंट्रोल करना है, जिसके लिए आपको जितने भी घी या फिर आपका चीज़, बटर, ये सब चीज़ें अपनी डाइट से कम कर देनी है, क्योंकि अगर आप इसे कम करेंगे तो आपका SGOT और SGPT भी नॉर्मली कम होते जाएगा। अब इसके अलावा आपका, जैसे मैंने रीज़न बताया था, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, तो ये चीज़ें अगर आप अपना शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लें, अपना BP को कंट्रोल कर लें और साथ ही अपने मोटापे को भी कंट्रोल करें तो आपकी SGOT और SGPT की वैल्यू भी कम होने लगेगी। इसके अलावा अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो है अल्कोहल, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों में SGOT और SGPT की वैल्यू रेज रहती है मोस्टली वो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जब तक कि आपका SGOT और SGPT जो है नॉर्मल रेंज में ना आ जाए तब तक आप अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करिए। नेक्स्ट और जो लास्ट रीज़न है वो है आपको स्मोकिंग पूरी तरह से क्विट करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्मोक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके SGOT और SGPT की जो वैल्यूज़ है वो रेज होते रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें, जितना भी मैंने आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस बताई हैं, ये अगर आप अपना लें तो आपकी SGOT और SGPT की जो वैल्यू है वो नेचुरली कम हो जाएगी। थैंक यू।